आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2023 के लिए एनसीईआरटी क्लास 6 के भूगोल के चैप्टर 1 से रिलेटेड, जिसमें आप सभी लोगों को सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, जो कि आपके बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि पृथ्वी को किसका जुड़वा ग्रह माना जाता है? बताइए, पृथ्वी को जो है किसका जुड़वा ग्रह माना जाता है? बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति? तो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी को जो है जुड़वा ग्रह जो है शुक्र को माना जाता है। समझ गए? या पृथ्वी की बहन जो है, अगर पृथ्वी की बहन पूछता कि पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, पृथ्वी की बहन, समझ गए, तो ये भी आपका क्या होता है? ये भी आपका शुक्र होता है। याद रखिएगा, ये भी एक प्रश्न हो गया। और पृथ्वी को किसका जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो आपका शुक्र। समझ गए? अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है 2 नंबर कि शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? बताइए, शुक्र ग्रह जो होता है आपका सूर्य के चारों ओर का परिक्रमा जो है पूरा कितने दिनों में करता है? एक परिक्रमा 365 दिन, 355 दिन, 387 दिन, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि 355 दिन में जो है वो क्या करता है? पूरा करता है। क्या करता है? पूरा करता है। समझ गए? शुक्र ग्रह जो है आपका सूर्य के एक परिक्रमा जो होता है आपका 255 दिन में करता है। क्लियर है? 255 दिन। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 3 नंबर है, और 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या कितनी होती है? शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या कितनी होती है? 30 से अधिक 25, 16 से कम 27। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका हो जाएगा 1 नंबर, 30 से अधिक। क्लियर है? शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या जो होती है 30 से अधिक होती है। अगला यहाँ पर आपका 4 नंबर प्रश्न है, सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी होती है? जो आपका ये सूर्य है, इससे पृथ्वी की दूरी जो है लगभग कितनी होती है? 12 करोड़ किलोमीटर, 17 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 15 करोड़ किलोमीटर जो है सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी है। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 5 है, सूर्य एक जो है खाली स्थान है। बताइएगा, सूर्य क्या है? तारा है, ग्रह है, उपग्रह है, धूमकेतु है? तो सूर्य जो है ना, जो सूरज होता है, ये सूर्य जो होता है एक प्रकार का हमारा जो होता है क्या होता है? तारा होता है। क्या होता है? तारा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका 6 नंबर प्रश्न है, कृत्रिम पिंड कौन से होते हैं? मानव निर्मित उपग्रह, ग्रह, उल्का पिंड, उल्काएं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना, कृत्रिम पिंड जो होते हैं वो आपका जो होते हैं मानव निर्मित उपग्रह होते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा 7 नंबर है, हमारा सौरमंडल भाग है खाली स्थान का, नक्षत्र मंडल का, ग्लोब का, मिल्की वे का, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सौरमंडल भाग है वो हमारा मिल्की वे का है। किसका है? मिल्की वे का। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है, शनि के बाद सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि के बाद जो है सबसे ज़्यादा जो है उपग्रहों वाला जो संख्या मतलब ग्रह है वो आपका यूरेनस है। कितना है? यूरेनस। क्लियर है? अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कितने दिन में करता है? 27 दिन में, 365 1/4 डे में, 21 दिन में, इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रमा जो होता है पृथ्वी का एक चक्कर जो होता है 27 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में? 27 डेज। अगर कोई प्रश्न पूछता है तो क्या बोलिएगा? 27 डेज में जो है चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। क्लियर है? अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते हैं क्योंकि? पहला ऑप्शन, चंद्रमा का अपनी धुरी पर तथा पृथ्वी के एक परिक्रमा पूरे करने का समय लगभग बराबर है। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। यही कारण है जिसकी वजह से जो है हम जो है चंद्रमा को एक ही भाग को देख पाते हैं, क्योंकि चंद्रमा की अपनी धुरी पर तथा पृथ्वी की एक चक्कर परिक्रमा पूरी करने का समय लगभग बराबर है। चंद्रमा का आकार बहुत बड़ा है? नहीं। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है? नहीं। उपयुक्त सभी, ये गलत है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा।
अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 11 नंबर, पृथ्वी का उपग्रह निम्न में से कौन है? आप सभी लोगों को मालूम है कि चंद्रमा जो होता है हमारा पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है, आप सभी लोगों को पता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर जीवन पाया गया है या पाया जाता है? शुक्र, बुध, मंगल और पृथ्वी। तो ये तो इजी प्रश्न है, आप सभी लोगों को मालूम है कि पृथ्वी एक ऐसा मतलब ग्रह है जहाँ पर जो है क्या है, जीव पाया जाता है। एक मंगल की बात की जा रही है लेकिन मंगल पर खोज चल रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है, सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बताइए? सूर्य के दूरी से हिसाब से ग्रहों में पृथ्वी का हिसाब जो है तीसरा पर है, 3 नंबर पर पृथ्वी आता है। समझ गए? यहाँ पर सूरज है तो एक ग्रह, दो ग्रह और ये तीसरा ग्रह पर आपका यहाँ पर पृथ्वी है। समझ गए? पृथ्वी है, याद रखिएगा। अगला है, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? नक्षत्र मंडल का, ब्रह्मांड का, सौरमंडल का, इनमें से कोई नहीं। तो लाखों जो है आकाश गंगाएं मिलकर एक जो है ब्रह्मांड का मतलब निर्माण करती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है, मुख्य ग्रहों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? यानी कि ग्रह के बावजूद भी जो है छोटे छोटे पिंड जो होते हैं सूर्य के आसपास चक्कर लगाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, निहारिका या मंदाकिनी। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा क्षुद्र ग्रह। समझिए, छोटे छोटे जो पिंड जो है सूर्य के आसपास घूमते रहते हैं वो ग्रह के बावजूद भी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पानी से कितनी ढकी हुई है? तो बताइए, 2/4, 3/4 आदि। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2/4 जो है पृथ्वी जो है पानी से ढका हुआ है। अगला प्रश्न है, सूर्य के तीसरे सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो ये आपका जो है सूर्य के तीसरा सबसे नजदीक ग्रह बोला है ना, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, मंगल। सूर्य का दूसरा सबसे नजदीक ग्रह होगा, यहाँ पर तीसरा नहीं होगा, दूसरा होना चाहिए। समझ गए? तीसरा होता तो पृथ्वी हो जाएगा। क्लियर है ना? अगले प्रश्न की बढ़ते हैं तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? वृत्तीय पथ पर, आयताकार पथ पर या दीर्घवृत्ताकार पथ पर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, दीर्घवृत्ताकार पक्ष पर जो है चक्कर लगाते हैं सूर्य, और ये दीर्घ की तरह होता है। समझ गए? शून्य की तरह। अगला प्रश्न है, धूम तारे किस दिशा का ज्ञात करवाता है? दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका हो जाएगा ध्रुव तारा जो होता है निम्नलिखित में से जो है आपका उत्तर दिशा का ज्ञात करवाता है। समझ गए? उत्तर का ऑप्शन बी नंबर होना चाहिए, उत्तर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, 7 तारों का समूह क्या कहलाता है? स्मार, बियर, सप्तऋषि, ए बी दोनों या ए बी दोनों में से नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, ए और बी दोनों। समझ गए? यानी कि स्मॉल बियर और सप्तऋषि। तो यह जो था आपका चैप्टर 1 से रिलेटेड जो है 20 प्रश्न थे, जो कि आपका एनसीईआरटी बुक का क्लास 6 का जो है ज्योग्राफी था, भूगोल था, उसके चैप्टर 1 से रिलेटेड जो है आपका ये 20 प्रश्न थे। चैप्टर 1 में आपको जो है सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में पढ़ना था। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।